नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का होने वाला है। इससे पहले हमने क्या कर लिया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है ये सब हमने पहले ही कर लिया था, और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो जिन बच्चों ने, जिन धूमकेतुओं ने वो नहीं देखा है तो जाकर देख ले, ताकि उनके कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सो अब हम इसमें अभी लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और मैं तो आप जानते ही होंगे राधिका सिंह। सो और जो इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो है, मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। सो अब हम स्टार्ट, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो हेडिंग डल जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो जाए ऑक्सी, कितना हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली होता क्या है कि इस चीज में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये चीज क्या है। तो आज हम इस डाउट को कर देंगे बिल्कुल क्लियर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे एजेंट्स होते हैं यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन दे देते हैं, अपने ऑक्सीजन का त्याग कर देते हैं। याद करो ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं जो ऑक्सीजन ले लेगा, या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन पहले से ही होगा। तो वो ऑक्सीजन उसको क्या कर देगा, दान कर देगा किसी भी अदर एलिमेंट को। जैसे हमारे बीमा एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं हमसे बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि आप बीमा करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी वो क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो उसी प्रकार तुम समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो वो उस ऑक्सीजन को बांट रहे हैं। तो यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे देंगे। तो यानी कि सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, द सब्सटेंसेस, या फिर एलिमेंट बोल लो, द सब्सटेंसेस विच गिव ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन दे देते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन दे देंगे दूसरे सब्सटेंस को, तो ऑक्सीजन इनसे तो अलग हो जाएगा, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो इससे तो ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। तो ऑक्सीजन जैसे ही सेपरेट होगा तो ऑक्सीजन को दे देना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव हो गया एक तरीके से, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इनका तो रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसको इन्होंने ऑक्सीजन दिया है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी हो जाएगा एक पॉइंट क्लियर जब हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अभी सपोज ये, अभी पहला पॉइंट इस देखो, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या कर देते हैं, अपना ऑक्सीजन दान कर देते हैं या फिर जो अपना ऑक्सीजन दे देते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, अब ये ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो द सब्सटेंस विच टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें पूरा लिखना चाहिए, फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, इसे में लिख दो टू अदर सब्सटेंस। ओके, तो हम देखते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन ले लेंगे, टेक अवे यानी कि ले लेंगे किसी से, दूसरे सब्सटेंस से। ये क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, दान कर रहे थे। तो जो ऑक्सीजन इन्होंने दान किया उन्हें ले कौन लेगा, ये वाले एलिमेंट ले लेंगे। तो जो ऑक्सीजन ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन दे रहे हैं उन्हें हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, तो उससे पहले हम पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इनको, अब अदर ऑक्सीजन तो चला गया इनके पैसे, तो अब ये क्या कर देंगे, अब हाइड्रोजन ले लेंगे, ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। तो यानी कि द सब्सटेंस विच टेक अवे हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस
और इसमें क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन टू, मिटा देते हैं, हाइड्रोजन टू अदर सब्सटेंस। यानी कि हमारा हो जाएगा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन ले लेते हैं। अच्छा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा था, जो ऑक्सीजन दे रहे थे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो इन्होंने ऑक्सीजन दे दिया, इनका ऑक्सीजन वो ले रहे थे। अब रिड्यूसिंग एजेंट के पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास तो क्या थे, ऑक्सीजन से, तो उसने जाके बांट दिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स के पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के पास होंगे हमारे हाइड्रोजन, तो वो भर भर के हाइड्रोजन होंगे उनके पास, तो उन हाइड्रोजन को वो दान करेंगे। तो यही इसमें बोला है कि जो अपने हाइड्रोजन दान कर दें, ये अपने ऑक्सीजन दान करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन दान करते हैं। तो जब इन्होंने ये हाइड्रोजन छोड़ा तो वो किसने ले लिया, वो ले लिया हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन दे देते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो जो इनका ऑक्सीजन ले लेते हैं। और दूसरा, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो अपना हाइड्रोजन दे देते हैं, जो अपना हाइड्रोजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं, वो जो ये हाइड्रोजन दे रहे हैं उस हाइड्रोजन को ये क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे बिल्कुल क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें CuOH2 gives to Cu plus H2O। अब इसमें आखिरकार हम देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखो, इधर देखिए ध्यान से, इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं करने वाले, इसमें हम देखने वाले हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करना है, क्या होते हैं। तो इस पॉइंट को मार्क कर लो, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे नहीं देखेगा इसे इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे देखा जाएगा, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड है हमारा, कॉपर ऑक्साइड, पहले कॉपर ऑक्साइड था ये। अब देखो इसने क्या किया, एक तरीके से अपना ऑक्सीजन दे दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया। तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं हम कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, CuO। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना ऑक्सीजन दान कर देते हैं। तो CuO ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन दान कर दिया और खुद अकेला रह गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इसने दान कर दिया, तो इस वजह से इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे हो जाएंगे, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, अब इसने जो ऑक्सीजन दे दिया है, अब वो किसी ना किसी ने तो लिया होगा, तो जो ऑक्सीजन ले लेते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन अपना छोड़ दिया, तो ये तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक है, अब इसने जो ऑक्सीजन छोड़ा वो ले किसने लिया, वो किसने ले लिया, देखो हाइड्रोजन ने ले लिया। हाइड्रोजन पहले अकेला था, लेकिन ऑक्सीजन बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गया। देखो ये रहा इसका ऑक्सीजन, बाद में इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो यानी कि जो इसने ऑक्सीजन छोड़ा वो इसने आके पकड़ लिया। तो जो ऑक्सीजन को पकड़ ले, जो ऑक्सीजन को ले ले, वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि वो हमारा हाइड्रोजन, सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली हम रिएक्टेंट से लिखते हैं, ना कि प्रोडक्ट से। तो इसीलिए जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा H2, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ले लिया और खुद वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया। तो समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं, इसके ऑक्सीजन देने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं, तो इसके ऑक्सीजन देने से ये ऑक्सीडाइज हो गया। कौन ऑक्सीडाइज हो गया, H2O। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो और खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। इस चीज़ को हम और क्लियर करते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे ZnO + C gives to Zn जिंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक + CO। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इधर देखिए अगेन देखिए कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन को दे रहा है, कौन दे रहा है, जिंक दे रहा है। तो इस बार हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, इस बार हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दान कर दिया, खुद जिंक में रह गया और ऑक्सीजन क्या कर दिया, दान कर दिया। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, अब क्योंकि जो ऑक्सीजन इसने छोड़ा वो किसने पकड़ लिया, वो पकड़ लिया कार्बन ने, और खुद बन गया CO। तो हमारा कार्बन हो जाएगा
रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, पकड़ लिया है। इतना समझ में आ गया। तो इसमें हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको इन दोनों से क्लियर हो गया होगा, पहला पहला पॉइंट आराम से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हमारा जब हाइड्रोजन ये ले लेता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन दे देता है वो क्या हमारा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें हमने किया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और हमने 2 एग्जाम्पल के साथ इसे समझ भी लिया। तो अब आगे वाला लेक्चर किस चीज़ का होने वाला है, हमने ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया, रिडक्शन कंप्लीट कर लिया, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है ये कंप्लीट कर लिया, और आज हमने कंप्लीट कर लिया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो प्रॉपर्ली बेस्ड होने वाला है कि कैसे हम अलग अलग रिएक्शन से कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसमें हम क्लियर ट्रिक वाइज समझेंगे कि एक्चुअली ऐसा हो क्या रहा है, तो मैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर देखना, और वो जल्दी आ जाएगा। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, और रिवीजन करते रहना।